ओम गंगणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है उसे हम गजानन चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहते हैं। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश की पूजा अगर आप करते हैं तो इससे आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, धन संचय में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शिक्षा में सफलता चाहते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश की, गजानन की पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे कि जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो और आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है संकष्टी चतुर्थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकष्टी चतुर्थी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी, समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाली चतुर्थी। तो पौष मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और किस प्रकार से हमें पूजा आराधना भगवान गणेश की आज करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और अगर हम बिना व्रत किए भी भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, इन विशेष उपायों को करते हैं, निश्चित ही हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र वो साधन है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ आपके लिए उपयोगी है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, और आप किस तरह की वीडियोस चैनल पर देखना चाहते हैं इसके लिए सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। तो बात करें संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत धारण नहीं करते हैं उन्हें भी पूजा बिल्कुल इसी प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कि उनके मन की जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। तो इसके लिए आप चाहें तो अलग से पाटा लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, जैसे एक चौकी स्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है उसी जगह पर आप पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपके पास भगवान गणेश का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए आपको पंचामृत बना लेना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएं, इससे अभिषेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। वो भी संभव न हो तो आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान गणेश का अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों से धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करें। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। कोई विशेष कामना है तो उस कामना का संकल्प भी व्रत के संकल्प के साथ ही ले लेना चाहिए। इसके बाद आपको व्रत धारण करना है। तो व्रत हम निर्जल रहें या फलाहार, देखिए ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं और कई भक्त फलाहार के साथ करते हैं। तो जिस प्रकार से भी संभव हो आप व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भगवान गणेश के नाम का मंत्र का आज ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। सुबह के समय जब आप पूजा कर रहे हैं, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आप जप करें कम से कम 108 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास समय हो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी विशेष कामना से अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो किस मंत्र का जप करें। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो सुबह जब आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र जो होता है उसका पाठ आप कर सकते हैं।
पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप सुन सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको संतान गणपति स्तोत्र का वीडियो मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से भी सुन सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं स्वयं से, तो अगर आप अधिक से अधिक बार इस पाठ को सुनते हैं तो इससे संकटों से मुक्ति मिलती है। व्यापार में, नौकरी में, शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो दूर होती है। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो आप इस पाठ को कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए या फिर आपको उच्च शिक्षा में बाधाएं आ रही हो, ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। कितनी बार पढ़ें ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो 1 बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो 3 बार पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं। ये आपके समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आपके पास समय है तो आप अधिक से अधिक इस पाठ को आज के दिन करते हैं तो इसका बहुत शीघ्र आपको लाभ प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय अपनी कामना के अनुरूप मंत्र जप करने से भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ओम गणपतये नमः इस मंत्र के जप के बाद आप अपनी कामना के अनुरूप संतान गणपति स्तोत्र या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्र या अथर्वशीर्ष का पाठ करें, जिससे कि शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त हो। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा शाम के समय करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, तब ये व्रत खोला जाता है। और कई भक्त तो शाम के समय भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, अगले दिन ही वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो जो भक्त शाम को अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें मीठा अन्न ग्रहण करना चाहिए, यानी कि नमक नहीं लेना चाहिए। और जो लोग सुबह अगले दिन व्रत खोलेंगे उनके लिए सुबह शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, जैसे स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करें और उसके बाद फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसे ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से आप पहले से व्रत करते हुए आ रहे हैं चतुर्थी तिथि का, उसी प्रकार से आगे भी आप व्रत करते हैं। तो इस तरह से व्रत की ये विधि होती है। शाम के समय या सुबह के समय आप व्रत की कथा पढ़ लेते हैं, या पढ़ नहीं पाते हैं तो आप सुन सकते हैं उसे। और पूरे दिन भगवान गणेश के ओम गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अब बात कर लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको कब करना है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें करना है 22 दिसंबर बुधवार के दिन। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर की शाम को 4:52 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 23 दिसंबर की शाम को 6:27 पर। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है कि अगर हमें सूर्योदय कालीन तिथि 23 दिसंबर यानी गुरुवार को प्राप्त हो रही है तो हम व्रत 22 दिसंबर को क्यों रहें। देखिए, चतुर्थी तिथि जो है इसमें चंद्रमा के दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर हम इस व्रत को खोलते हैं। तो चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है वो 22 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है, यानी कि बुधवार के दिन। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा 22 दिसंबर को बुधवार के दिन और चंद्र दर्शन का शुभ समय होगा रात्रि में 8:12 पर। सूर्योदय कालीन तिथि हमें 23 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, लेकिन चंद्रमा हमें 23 दिसंबर को शाम को चतुर्थी तिथि का प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये व्रत 22 दिसंबर को धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, इस बार जो चतुर्थी तिथि है बुधवार के दिन है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुधवार के दिन हम भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं और इसके साथ ही चतुर्थी तिथि पर भी भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। तो जब बुधवार के दिन चतुर्थी आती है तो पूजा का हमें दुगना लाभ प्राप्त होता है। मतलब भगवान गणेश की जो आप पूजा आराधना करेंगे, जो आप मंत्र जप करेंगे, इनका आपको फल कई गुना होकर प्राप्त होगा और आपके मन की कामना जो है वो बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बुधवारी संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप ये विशेष उपाय करें तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कभी भी आपके व्यापार में आपको घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन में वृद्धि होती है, धन संचय में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, व्यापार में, नौकरी में आपको धन की प्राप्ति होती है। तो कौन सा उपाय आज करना चाहिए? देखिए, जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं विधि विधान से करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उनके मस्तक पर आप तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत जरूर भगवान गणेश के मस्तक पर अर्पित करना चाहिए और दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो आज के दिन दूर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को जो आप भोग अर्पित करते हैं, गुड़ और घी का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। देखिए, जब हम पूजा करते हैं पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। जितनी भी उपलब्धता हो कोशिश करें कि भगवान गणेश की पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके बाद भगवान गणेश के सामने आपको थोड़े से अक्षत अर्पित करने हैं।
अक्षत क्या होते हैं? अक्षत चावल होता है जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, वो हमें पूजा में प्रयोग करना चाहिए। तो आप थोड़े से दाने भगवान गणेश के सामने अर्पित करें। संभव हो तो आप 108 दाने गिन लीजिए और गिनकर अर्पित कर दीजिए, नहीं तो अंदाजे से थोड़े से चावल भगवान गणेश को अर्पित करें। और इसके साथ ही आपको लाल पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करना है। सुपारी और हरी इलायची भगवान गणेश को अर्पित करनी है। तो 2 हरी इलायची, 1 सुपारी और थोड़े से चावल, लाल पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है, जैसे आप पूजा के समय ही ये चीज़ें अर्पित कर दीजिए, और जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो एक लाल कपड़े में बांधकर, अगर आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, या जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, गल्ला है आपका, तो आप व्यापार में जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। धन संचय की जगह पर आप इसे रखते हैं तो इससे आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कभी भी आपके घर से पैसे समाप्त हो जाते हैं ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। हमेशा आपके घर में धन रहेगा। बुधवारी संकष्टी चतुर्थी पर यह उपाय करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। संकष्टी चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, संकटों को दूर करने वाली होती है, विघ्न बाधाओं को हरने वाली होती है। तो आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि पूजा आराधना करने मात्र से ही आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।